भगवान श्याम सुंदर की जय हो। जय श्री कृष्ण। विश्वरूप में आज हम 26वां अध्याय का वांचन करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है श्रीमद् भागवत की कथा सुनना अक्षर टू अक्षर, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। ज़रूरी नहीं है आप सुनो, वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, अगर आप अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हो तो मैं अब हर वीडियो में ये बात नहीं बताती हूँ कि आप अपने लिए प्रार्थना करना चाहते हो तो करवाना चाहते हो तो जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। तो आप स्वयं जय श्री कृष्णा और जिनके लिए प्रार्थना करवाना चाहते हो उनका नाम किसी भी एपिसोड में लिख दीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना अवश्य कर दूंगी। चलिए शुरू करते। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो, द्वारिकानाथ की जय हो। जय श्री कृष्णा। कपिल देव जी द्वारा देवहूति को भक्ति वर्णन। कपिल देव जी बोले, हे माता, जब मैं 2400 तत्वों के लक्षण अलग अलग तुमसे कहता हूँ, जिनके जानने से आत्मा और शरीर का भेद पृथक पृथक मालूम होता है, उसी को आत्मा कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता। वही सब जीवों का पालन करता है। जैसे जल से भरे अनेक बर्तनों में सूर्य की छाया दिखाई देती है, लेकिन उन्हें तोड़ डाला जाए तो फिर कुछ नहीं रहता, उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश सब जीवों में भरा हुआ है। जिस प्राणी को यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह फिर संसारिक मोह माया में नहीं फंसता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसी तरह आत्मा भी सबके शरीर में विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं देती है। इसीलिए ज्ञान दृष्टि द्वारा आत्मा एवं शरीर को अलग अलग जानो। जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक शरीर बोलता, चालता, बैठता, खाता, पीता तथा इंद्रियों के सुख देने का कार्य करता है। जब यह आत्मा पुरुष शरीर से पृथक हो जाता है, तभी यह शरीर मृतक होकर गिरने, गलने, सड़ने के अतिरिक्त अन्य किसी काम का नहीं रहता। यह विचार कर आत्मा को 24 तत्वों से पृथक जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी हैं वे आत्मा को अविनाशी तथा शरीर को नश्वर समझकर शरीर से प्रीति नहीं रखते हैं। प्रकृति का रूप स्वरूप में भली भांति ज्ञात नहीं होता। जब उससे सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण मिल जाते हैं तभी उसका स्वरूप उत्पन्न होता है। शरीर में रहने वाले परमेश्वर के स्वरूप को योगाभ्यास और ज्ञान प्राप्ति किए बिना देखा नहीं जा सकता। वह आत्मा पुरुष ही काल रूप बनकर बाहर रहता है। उसी को जानने के लिए संसार में यज्ञ, तप, दान और धर्म बने हैं। हे माता, जिस मनुष्य ने उस महापुरुष को पहचान कर जो अपना स्वामी एवं प्रकट करता जान लिया है, उसे जप, तप, यज्ञ, दान इत्यादि शुभ कर्म करने की जरूरत नहीं रहती है और उसे पहचाने बिना शुभ कर्म करना भी निरर्थक है। जैसे भी उसे पहचानना कोई कठिन भी नहीं है। वह भक्ति एवं प्रेम करने से सहज ही जान लिया जाता है। इसीलिए तुम भक्ति करके उस आदि पुरुष को जानने की कोशिश करो। अब तुम्हें अन्य कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और संसारिक शोक से मुक्त हो जाओगे। अब मैं तुमको चार प्रकार की सात्विक, राजसी, तामसी और नवधा भक्ति सुनाता हूँ। जैसे ध्यान पूर्वक सुनना। परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सात्विक भक्ति जल के समान निर्मल है। उस में मोक्ष प्रद पाने के अलावा और कोई इच्छा नहीं
रखती है। राजसी भक्ति स्त्री पुत्र धन इत्यादि का सांसारिक सुखों के उपभोग में भोग के लिए ही की जाती है। तामसी भक्ति को शत्रु का वध करने के निमित्त किया जाता है, परंतु नवधा भक्ति करने वाले मनुष्य को सांसारिक सुख मुक्ति तथा अन्य किसी भी चीज की कामना नहीं रहती। यह भक्ति मुझे बहुत ही प्रिय है। मैं मेरे चरणारविंदों को स्मरण करने का नाम ही भक्ति है। भक्ति के लिए उचित है कि वह आठों प्रहर सच्चे मन से मेरे चरणारविंदों का स्मरण करे और मेरे ही नाम का जप करते हुए अपने हाथों से मेरी सेवा करे तथा पांवों से तीर्थंटन करे। जो मनुष्य मेरी सात्विक राजसी तथा तामसी भक्ति करते हैं, मैं उनकी इच्छाओं को पूरी कर देता हूँ, परंतु जो मनुष्य मेरी नवधा भक्ति करते हैं उनसे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ और सदा यही विचारता रहता हूँ कि उन्हें ऐसी कौन सी वस्तु दूँ जिससे मैं उनके ऋण से अरुण हो जाऊं। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।